हरे कृष्णा। कर्म के सिद्धांत में आज आगे चर्चा करते हुए कि हम जो भी कर्म करते हैं इस संसार में, जिस तरह के भी हम कर्म करते हैं, वो सकाम है, निष्काम है, भगवान से संबंधित कर्म है या पाप है, पुण्य है। कई बार आपको लगता नहीं है कि ये इन सब का हिसाब किताब कौन रखता है। तो निश्चित रूप से भगवान ने इसकी भी व्यवस्था की हुई है। हम जो भी काम करते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, उसके ये 13 लोग साक्षी होते हैं। ये श्लोक प्रमुख रूप से कई पुराणों में भी आया हुआ है, परंतु मैंने इससे महाभारत से लिया है। ये श्लोक में बताया गया है कि सूर्यो अग्नि खम मरुदगाव सोमा संध्या अहनि दिशा कंक काल धर्म एते देहस्य साक्षिण। ये सारे लोग जो हैं वो देह कर्म के साक्षी होते हैं। देह कर्म मतलब हम इस भौतिक शरीर से जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी हैं। कलयुग में एक वरदान है भगवान की तरफ से कि उसमें मानसिक पाप जो है वो किसी को लगता नहीं है। मानस्य पुण्य होई नहीं पापा, अर्थात मन से पुण्य तो होता है परंतु पाप नहीं होता। तो ये कलयुग तो हम देह से जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जिस तरह के भी कर्म करता है, वो चाहे भगवान से संबंधित हो, अपने इंद्रिय तृप्ति से संबंधित हो, या किसी का परोपकार करता है, या दान देता है, या कोई और काम करता है, इस सब के साक्षी जो हैं ये 13 लोग होते हैं संसार में। तो 13 लोग कौन से हैं? तो सूर्यो अग्नि, सूर्यो अग्नि मतलब पहले, सबसे पहले सूर्य। सूर्य जो है हमारे कर्म के साक्षी हैं। फिर है अग्निदेव। अग्निदेव जो हैं वो भी हमारे कर्म के साक्षी हैं, क्योंकि जहां भी घर होगा वहां अग्नि होगी। जहां तक सूर्य का प्रकाश जो है वो ऊपर के सारे लोकों में प्रकाश जाता है, और खास करके पृथ्वी का कोई कोना नहीं है जहां सूर्य का से जो है वो प्रकाशित नहीं होता। तो सूर्य का प्रकाश, अग्नि। फिर है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब रात्रि का प्रकाश, चंद्रमा। दिशाएं, उसके बाद है आकाश, पृथ्वी, है ना। अहनी, अहनी का मतलब होता है दिन रात। दिन रात को इकट्ठा बताया गया है, एक शब्द लिया है उन्होंने, तो दिन रात जो है उसमें। फिर है संध्या। संध्या को अलग से क्यों बताया? क्योंकि दिन और रात जब मिलते हैं आपस में तो वो उस समय को संध्या कहा जाता है। संध्या का मतलब केवल सायंकाल ही नहीं होता, शाम नहीं होता, सायंकाल नहीं होता। संध्या का मतलब होता है जब दो जो समय जो है आपस में मिल रहे होते हैं उसको संध्या कहा जाता है। जैसे रात्रि बीत रही है और दिन शुरू होने वाला है, तो इन बिटवीन का जो टाइम है उसको संध्या कहा जाता है। वो दिन भी नहीं है और रात्रि भी नहीं है, तो उसको संध्या कहा जाता है। उसी तरह से शाम के समय जब दिन बीत रहा होता है और रात्रि आने वाली होती है, जो उस बीच का जो समय है उसको संध्या की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो वो संध्या है। तो इसलिए जो है वो संध्या को अलग से अलग शब्द बताया गया है कि संध्या है। फिर है काल। काल मतलब समय, है ना। और धर्म, धर्म भी हमारे सारे कर्मों को देखता है। फिर है परमात्मा, परमात्मा। और फिर है नक्षत्र। तो आप समझ लीजिए परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो हर समय जो है जीवों की गतिविधि का ध्यान रखते हैं। नक्षत्र, अब आप देखो, इसको ध्यान से समझो। आप कोई भी काम करोगे किसी भी समय में, उस समय में इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति प्रेजेंट रहता है, या आप इनको डिनाई कर ही नहीं सकते कर्म करते हुए। कैसे? जैसे पृथ्वी है एक साक्षी, तो आप पृथ्वी पर ही कोई कर्म करोगे, कहीं पर भी करोगे तो एक पृथ्वी। सूर्य जो है दिन के समय अगर आप, या जहां तक भी उसका प्रकाश जाता है आप करोगे, आप कहोगे हम रात्रि को करेंगे, तो चंद्रमा है और रात्रि की देवी है। दिन और रात का जो है एक प्रिजाइडिंग डीटी है, वो देवी देखती है उसको। फिर नक्षत्र होते हैं उस समय जो है, एक हर दिन जो है 24 घंटे में नक्षत्र बदलता है। 24 घंटे से जो 28 घंटे 20 घंटे के बीच में एक नक्षत्र बदलता है। तो नक्षत्र जो है वो भी ध्यान रखते हैं इन चीजों का कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। परमात्मा हमारे हृदय में ही होती हैं। कहीं पर भी आप काम करोगे दिशाएं तो हर जगह होगी। दिशाएं मतलब 10 दिशाएं हैं वो, है ना।
तो 4 तो आप समझते ही हो, 4 इसके कोने हैं ना, 8 और 2 ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। तो ये जो 10 दिशाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा। ये संभव ही नहीं है कि आप इनके बिना जो है आप कोई कर्म कर सकते हो। तो इसी तरह से जो काल है, समय, हर समय, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है सब कुछ समय में फिक्स है, तो समय भी हर जगह उपलब्ध है, तो समय भी होगा। धर्म के देवता जो हैं वो भी उपलब्ध हर जगह हैं, और परमात्मा हमेशा ही उपलब्ध है। तो इस तरह से ये कहा गया है कि ये जितने भी देव हैं। अच्छा, फिर एक अग्नि है। अग्नि से रहित कोई स्थान हो सकता है? आप कहोगे हम खाना नहीं बनाते तो अग्नि से रहित स्थान हो गया। नहीं, हमारे पेट में अग्नि होती है, वैश्वानर नाम की अग्नि, वो हमारे पेट में ही होती है, वो भी साक्षी देती है। वायु से आप कोई जगह बिना रह सकता है? वायु के बिना कोई भी जगह हो सकता है? इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जगह नहीं हो सकता। तो अर्थात हम जहां पर भी जो भी कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, उसके ये 13 लोग साक्षी होते हैं। इसीलिए काली रात के काली चट्टान पर चलते हुए काली चींटी को भी ये 13 लोग देख रहे होते हैं, अर्थात 26 आंखें हमें तब भी घूर रही होती हैं। इसीलिए ये कर्म का, कोई भी कर्म करने से पहले ये ना समझे कि हमें कोई नहीं देख रहा है। निश्चित रूप से इसका जो है वो हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, और इसका परिणाम निश्चित रूप से हमें भोगने ही पड़ेंगे एक दिन। हरे कृष्णा।